उम्रा वीज़ा के बारे में जो कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया था वो अब दूर हो गया है। जिस न्यूज़ एजेंसी ने ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करा था उन्होंने ही इसे क्लियर कर दिया है कि उम्रा वीज़ा में आने के लिए लास्ट एंट्री डेट क्या होगा और उम्रा वीज़ा पे आने के बाद में लास्ट एग्ज़िट डेट क्या होगा। इससे पहले जो सर्कुलेशन हो रहा था उसमें सारे न्यूज़ एजेंसी ने, कुछ यूट्यूब वालों ने भी इसी चीज़ को पब्लिश करा कि जो लास्ट एंट्री डेट है और लास्ट एग्ज़िट डेट है वो 14 डेज़ कम हो गया है। मतलब 23 मई तक सबको वापस चले जाना है, ऐसा कुछ सर्कुलेशन था। ओके, मैंने इसको जो वैलिडेशन करा था ऑलमोस्ट वही करेक्ट है कि लास्ट एंट्री डेट जैसा वीज़ा में लिखा हुआ है 23 मई वही होगा, लास्ट एग्ज़िट डेट 6 जून ही होगा। बहुत सारे लोगों ने तो अपना टिकट भी प्रीपोन करवा लिया था ये न्यूज़ को देख के। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे दिमाग में भी और आपके दिमाग में भी होगा। जिस न्यूज़ चैनल्स को हम फॉलो करते हैं, जिस न्यूज़ चैनल्स को देख देख के हम सब लोग अपना डिसीजंस लेते हैं, उनके ऊपर में कितना विश्वास किया जाए, क्योंकि वही न्यूज़ चैनल वाले इसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे जो कि बिल्कुल मिसलीडिंग था, गलत था। मैंने भी उनको ट्वीट करके यही बात बताया था। तब उस पर कितना विश्वास किया जाए। जितने भी यूट्यूबर हैं उनका बस यही काम नहीं है कि यहाँ से उठाया और वहाँ पे बोल दिया, थोड़ा सा वैल्यू भी ऐड करना ज़रूरी है। अब बहुत सारे जो भी यूट्यूब हैं उसमें आपको देखने को ही क्या मिलता है, कोई मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वहाँ पे जो भी चीज़ बताया जा रहा है उसको लिया और वीडियो के फॉर्म में बता दिया। लेकिन ऐसा करना थोड़ा सा रिस्की होता है। 100 न्यूज़ में भी अगर एक न्यूज़ गलत हो गया तो बहुत सारे लोगों को नुकसान हो सकता है, जैसे कि ये उम्रा वीज़ा वाला केस था। कुछ लोग 2 जून को टिकट करे थे जिनका मैंने वीज़ा इशू करा था, उन्होंने डर के फिर इसे 21 मई को कर दिया। तो कुछ पैसे के भी नुकसान होते हैं, मेंटल हैरेसमेंट भी होता है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वैलिडेट कीजिए, इसके बाद ही पब्लिश कीजिए। और जो लोग एंड यूज़र हैं वो सोर्स में जाके पता कीजिए। ओके, लेकिन ये उम्मीद करना भी बहुत बेकार है, क्योंकि जो वेबसाइट में क्लियरली लिखा हुआ है उसे भी पढ़ने नहीं जाते हैं लोग और एक दूसरे से पूछते रहते हैं, तो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करते हैं और ये बोलते हैं कि इस तारीख को एंट्री किया गया था, कितने दिन रुक सकते हैं। अब मैं इतना फ्री तो नहीं हूँ कि आपके लिए ये काउंट करके बताऊँ कि उस दिन से 90 डेज़ कब हो रहा है। बताइए, खुद तो इतना डिसीजन ले ही सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि ये गलती बाकी लोगों का भी नहीं है, व्यूअर्स का भी गलती है। अगर कोई आपको अगर हेल्प करना चाहता है तो ऐसा नहीं कि आप उसके सर पे बैठ जाएं और उसी से काउंटिंग करवाएं कि भाई आप मेरे लिए काउंट करके भी बता दो, गलत है। इससे ये मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि कुछ भी आपके पास में सवाल हैं, कुछ भी नीड है, रिक्वायरमेंट्स है, तो सबसे पहले आपको क्या डिफ़ाइन करना है कि ये इन्फॉर्मेशन का सोर्स कहाँ है। अगर उम्रा से रिलेटेड है तो सोर्स होगा मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, उनके पास जाइए। अगर आपको वीज़ा से रिलेटेड है, दूसरा वीज़ा कैटेगरी हो, तो आपको कहाँ जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, VFS की वेबसाइट में चेक करना है, सोर्स में चेक करना है। अगर वहाँ पे कुछ डाउट होता है तो उसको वेरीफाई करना है दूसरे लोगों से। यूट्यूब वालों का ये एक सबसे बड़ा जिम्मेदारी मुझे लगता है ये है कि वो इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं। कुछ चीज़ों को जो आपको समझ में नहीं आता है वो उसे एलोबरेट करके बताते हैं। क्यों एलोबरेट कर सकते हैं वो? क्योंकि एक न्यूज़ को, एक चीज़ को ढूंढने के लिए, एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए वो 10 जगह पढ़ाई करते हैं, 10 वेबसाइट रिव्यू करते हैं। उस दौरान वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं, लेते हैं। तो उनके पास जो उस टॉपिक के लिए बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपको तो बस अपनी इन्फॉर्मेशन से मतलब है, इसके बाद आप अपने काम में लग जाते होंगे। लेकिन यूट्यूब वाले क्या है कि वो ढूंढते रहते हैं तो उनको पता होता है। तो वो एक इंटरप्रिटेशन का काम कर सकता है, इंटरप्रिटेटर का काम कर सकता है कोई भी इन्फॉर्मेशन के बारे में। थोड़ा सा एलोबरेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाकी कुछ लोगों को हेल्प होगा। ओके, तो एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं कि किसके ऊपर में बिलीव किया जाए। जब सऊदी गैजेट नाम का एक रिनोन्ड वेबसाइट और रिनोन्ड न्यूज़ प्रोवाइडर ही अगर ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया करते हैं तो किसके ऊपर विश्वास किया जाए?
कई बार वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का न्यूज़ देते हैं, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर अपने डिसीजंस बिल्ड करते हैं, फिर बाद में इसी तरह का गड़बड़ होता है। कुछ इन्फॉर्मेशन को तो हम वैलिडेट कर सकते हैं, जिस तरह से मान लीजिए अगर कोई आपको बोलेगा कि 1 + 1 5 होता है, तो उसको आप वैलिडेट कर सकते हैं, वो एक अर्थमेटिक है कि 1 + 1 2 होता है, ओके। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं जिनको हम ऐसे वेरीफाई नहीं कर सकते, वो एक जस्ट फैक्ट्स के बेस पे कितना कॉन्फिडेंट के साथ में आदमी बोल रहा है, उस बेस पे ही विश्वास किया जाता है। तो कुछ न्यूज़ ऐसे भी हैं। तो एनीवे, आज के इस वीडियो में हाँ बस आपको यही कंक्लूड करना था कि जो लास्ट डेट ऑफ एंट्री है वो है 23 में, लास्ट डेट ऑफ एग्ज़िट है 26 जून, लास्ट डेट ऑफ एग्ज़िट है 6 जून, और हज के बाद में नया वीज़ा इशू होने का डेट नहीं आया है। पिछले साल 1 मुहर्रम से वो 19 जुलाई 2023 से लोग आने शुरू हो गए थे। ये एक ऑफिशियल सर्कुलर एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाका की तरफ से। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।